गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कई देश अपने यहाँ आने के लिए हवाई यात्राओं में कई तरह की छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोग फिलहाल अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकेंगे। वजह यह है कि वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में शामिल नहीं है। दरअसल दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दे रहे हैं। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों ने अनिवार्य कर रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश भी शामिल हैं। WHO की EUL में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और सिनोफार्म BBIP की वैक्सीन शामिल है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नाम शामिल नहीं है। WHO के अनुसार कोवैक्सीन को EUL में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने आवेदन किया है, लेकिन WHO ने इस बारे में कंपनी में कुछ और जानकारियां मांगी है। WHO ने कहा कि इस संबंध में जून में बैठक होनी है। इसमें कंपनी से मिले दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। देश में जल्द ही कोरोना की दवा की किल्लत दूर होगी। दवा कंपनी भारत पेरेंट्रेरल्स के फेविपिराविर ओरल सस्पेंशन को भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। इसका इस्तेमाल कोरोना रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। शनिवार को DCGI से मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से बताया गया कि उसे फेविपिराविर ओरल सस्पेंशन 100 mg के उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंस मिल गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी व सरकारी कार्यालयों में टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव विकास सिंह ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण अभियान में अब कर्मचारियों को साथ परिवार के सभी सदस्यों और उनके आश्रितों को शामिल किया गया है। इसके लिए नियोक्ता को टीका उन अस्पतालों से खरीदना होगा जिनसे उनके टीकाकरण के लिए अनुबंध हुआ है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में 45 या उससे ज्यादा उम्र के वाले लोग मुफ्त टीका लगवा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से अब लोगों में काफी राहत मिली है, क्योंकि अब लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक हो गए हैं। खासकर 18 से 44 साल के लोग बड़ी संख्या में टीका लेने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन उन्हें टीका नहीं मिल जाएगा। इस कदम से लोगों में खुशी है। झारखंड में कोरोना कमजोर होने लगा है। जितने नए मरीज मिल रहे हैं उससे दोगुने लोग ठीक हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2037 नए कोरोना संक्रमित मिले तो 3929 लोग ठीक होकर घर लौटे। सबसे ज्यादा 391 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले और सबसे ज्यादा 596 लोग भी ठीक हुए। दूसरे नंबर पर रांची रही। यहाँ 201 नए संक्रमित मिले तो 301 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। सबसे कम 3 मरीज दुमका में मिले, वहाँ 38 लोग स्वस्थ हुए। इस बीच 24 घंटे में 41 संक्रमितों की मौत भी हुई। इनमें 9 रांची के और 7 पूर्वी सिंहभूम के हैं। 18+ के लोग वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया से पिछले 1 हफ्ते से परेशान हैं। समय तय नहीं होने पर रोजाना दिन भर कोविन पोर्टल पर स्लॉट खुलने का इंतजार करते थे। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के अफसर अपनी मनमर्जी से स्लॉट खोलते थे। शनिवार की दोपहर प्रशासनिक अफसरों ने सोशल मीडिया पर बताया कि रात 9 बजे से 23 से 27 मई तक की स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। हालांकि स्लॉट खुलते ही धड़ाधड़ बुकिंग हो गई और 20 मिनट में ही 20 सेंटर फुल हो गए। युवाओं ने प्रतिदिन 3000 यानी कुल 5 दिन के लिए 15,000 स्लॉट बुक किए हैं। 18 साल से अधिक आयु वाले NAI टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्लॉट बुक कर सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर से कोविन ऐप डाउनलोड कर या www.selfregistration.cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन पर स्लॉट बुक किया जा सकता है। स्लॉट बुक करने के बाद टीकाकरण केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचकर वैक्सीन ली जा सकेगी। जिस टीकाकरण केंद्र के लिए स्लॉट बुक किया है वहीं वैक्सीनेशन की सुविधा होगी। अन्य केंद्र में उन्हें टीका नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले हफ्ता के भीतर रांची में मरीजों की संख्या 21 हो गई। फिलहाल शहर के 4 अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस के मरीज भर्ती हैं। 6 मरीजों का इलाज मेडिका, 3 मरीज का राज अस्पताल और 1 ऑर्किड में भर्ती है। वहीं सबसे ज्यादा 11 मरीज रिम्स में भर्ती हैं।
8 पुराने ट्रॉमा सेंटर में और 3 डेंगू वार्ड में भर्ती हैं। ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान हो, इसके लिए अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की स्क्रीनिंग और काउंसलिंग की जा रही है। मेडिका अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंदिया अनुराधा ने बताया कि अस्पताल में हर दिन 3 से 4 ऐसे मामले पहुंच रहे हैं और कई मरीज बगैर भर्ती हुए वापस लौट रहे हैं, तो कुछ मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के उपचार व इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। WHO में इस ड्रग के इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। ब्लैक फंगस के मरीजों में यह काफी कारगर है। एक्सपर्ट के अनुसार शुरू से एम्फोटेरिसिन बी की मांग कम रही है, इसलिए स्टॉकिस्ट के पास इसकी उपलब्धता अभी कम है। कई चिकित्सक PM को दवा उपलब्ध कराने के लिए ट्वीट कर चुके हैं। ऐसे में जरूरत को देखते हुए केंद्र से राज्य में एम्फोटेरिसिन बी की पर्याप्त डोज भेजी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर रामकुमार झा ने कहा है कि 3000 डोज राज्य को मिला हुआ है। यह अस्पतालों में मांग के अनुसार सप्लाई की जाएगी। CBSE की 12वीं में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के केवल 3 मुख्य विषयों की परीक्षा हो सकती है। बाकी विषयों के लिए छात्र द्वारा मुख्य विषय में हासिल अंक के आधार पर अंक देने का फॉर्मूला बन सकता है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में फैसले के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया है। रविवार सुबह 11 बजे होने वाली वर्चुअल बैठक में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने 2 विकल्प दिए हैं। एक यह है कि छात्र तय परीक्षा केंद्रों पर सामान्य ढंग से 3 घंटे की परीक्षा दे, लेकिन ऐसा करने पर बोर्ड को नतीजा घोषित करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि परीक्षा 1.5 घंटे की हो और परीक्षार्थी उसी स्कूल में परीक्षा दे जहां वे पढ़ रहे हैं। पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूछे जाएंगे। जो छात्र कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें दूसरा मौका देने पर भी फैसला हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते CBSE और ICSE ने 12वीं की परीक्षा टाल दी है। मंत्री समूह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी शामिल रहे। कनाडा ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग पर रोक 21 जून तक बढ़ा दी है। साथ ही पाकिस्तान की फ्लाइट्स की भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इससे पहले भारत में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते केसों के चलते कनाडा ने 23 अप्रैल को भारतीय विमानों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। कनाडा ने कमर्शियल व प्राइवेट पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 दिनों का बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। सेल्फ बिलिंग ऐप इजी बिल व www.jvvnl.com.in के अलावा रांची सर्किल के अधीन रांची खूंटी के लोगों को बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए नई सुविधा दी है। इसके तहत जो उपभोक्ता इजी बिल और JVVNL की वेबसाइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके तहत उपभोक्ता अपने कंज्यूमर नंबर के साथ मीटर रीडिंग का फोटो भेजेंगे, उनका बिल व्हाट्सएप पर दिया जाएगा ताकि वो बिल ATP के माध्यम से जमा करा सके। PK श्रीवास्तव ने बताया कि मई में आंधी और वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सिलसिला अभी 2-3 दिन और जारी रहने की संभावना है। बिजली तार व ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई सूचना हो तो व्हाट्सएप नंबर 9431355628 पर जानकारी दे सकते हैं। दीदी बगिया योजना के माध्यम से अब ग्रामीणों में नर्सरी उद्यमी तैयार किए जाएंगे। ये ग्रामीण उद्यमी पौधे की नर्सरी तैयार करेंगे। राज्य में चल रहे विरसा हरित योजना समेत अन्य बागवानी योजनाओं में इन नर्सरियों के माध्यम से पौधों की आपूर्ति की जाएगी। पिछले साल बिरसा हरित योजना की शुरुआत की गई थी, तब करीब 25 लाख से ज्यादा पौधे की जरूरत पड़ी थी। यह पौधे राज्य के मान्यता प्राप्त नर्सरियों से ही क्रय किए गए थे। इसी को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है कि नर्सरी तैयार की जाएगी। कोविड से लड़ाई के दौर में CBSE द्वारा 18 से 30 साल के प्रतिभागियों को एक मूवमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वजह यह है कि वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े पैमाने पर देश को कोरोना से सुरक्षित रख सके। मूवमेंट का नाम यंग वॉरियर मूवमेंट रखा गया है। यह CBSE के साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, युवा, यूनिसेफ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व 950 अधिक भागीदारों के एक मल्टी स्टेक होल्डर संघ की संयुक्त पहल है, जो युवाओं को
सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने, वैक्सीन पंजीकरण, कोरोना उपयुक्त व्यवहार और मिथक को खत्म करने सहित समान और वास्तविक जीवन के कार्यों की एक श्रृंखला में शामिल करना चाहता है। रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा है कि जीवन और विविधता के संयोग से बना शब्द जैव विविधता है, जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधताओं पर परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। वह शनिवार को पीजी वनस्पति विभाग में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित वर्चुअल सेमिनार को संबोधित कर रही थी। सेमिनार का थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हम लोग समाधान का हिस्सा है था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनुष्य को सुरक्षित रहना है तो प्रकृति को संरक्षित करना ही होगा। सोशल साइंस डीन सह पीजी बॉटनी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्योति कुमार ने कहा कि जैव विविधता ही हमारे जीवन का आधार है। बिहार में भी ब्लैक फंगस को सरकार ने महामारी घोषित कर दिया गया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत अधिसूचित किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला बिहार 12वां राज्य है। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय खिलाड़ियों को इंग्लैंड में 10 दिन के हार्ड क्वारंटीन की जगह सिर्फ 3 दिन हार्ड क्वारंटाइन में रहना होगा, यानी खिलाड़ी सिर्फ 3 दिन होटल में बंद रहेंगे। बीसीसीआई के अनुरोध पर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के लिए कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी ढील दी है। अब खिलाड़ी चौथे दिन से ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। खिलाड़ियों को 18 जून से होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रैक्टिस के लिए 12 दिन मिल जाएंगे। दोनों भारतीय टीमें एक ही चार्टर फ्लाइट में 2 जून को ब्रिटेन रवाना होगी। पुरुष टीम साउथहम्पटन में रुकेगी। उसका होटल एजल बाउल स्टेडियम के परिसर में होगा। इसी स्टेडियम में फाइनल होना है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें भी इसी होटल में रुकेंगी। न्यूजीलैंड को फाइनल से पहले इंग्लैंड में 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है। महिला टीम ब्रिस्टल रवाना होगी। वहां से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 16 जून से एकमात्र टेस्ट खेलना है। इसके बाद टीम 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज भी खेलेगी। लेकिन ईसीबी ने अभी तक खिलाड़ियों के परिवार को अनुमति नहीं दी है। बीसीसीआई इसे लेकर चर्चा कर रहा है कि खिलाड़ियों का परिवार उनके साथ मुंबई में बायो बबल में ही हो। नरेंद्र बत्रा दूसरी बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ग्लोबल गवर्निंग बॉडी की वर्चुअल हुई 47वीं कॉन्फ्रेंस में बत्रा ने बेल्जियम हॉकी फेडरेशन के चीफ मार्क कोउड्रोन को सिर्फ 2 वोट के अंतर से हराया। बत्रा को 63 और मार्क को 61 वोट मिले। ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया में 124 सदस्य एसोसिएशन ने हिस्सा लिया, जिसमें बत्रा 2024 तक पद पर रहेंगे। वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी हैं। चीन ने अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उसने दलाई लामा या अनुयायियों द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा के किसी भी उत्तराधिकारी को उसकी मान्यता जरूरी है। चीन ने श्वेत पत्र में दावा किया है कि किंग राजवंश 1677 से 1911 के बीच चीन की केंद्रीय सरकार ही दलाई लामा और अन्य आध्यात्मिक नेताओं को मान्यता देती आई है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यह सोमवार शाम तक यास नामक तूफान में तब्दील हो जाएगा। यास 26 मई की शाम तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 25 मई को रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं अगले दिन 26 मई को इसमें 13 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। शनिवार को भी रांची में तापमान 4 डिग्री गिरकर 32 डिग्री पर पहुंच गया है। समुद्री सतह पर यास तूफान की उम्र 48 से 50 घंटे होगी। समुद्र से मिली नमी के साथ इसकी चक्रीय गति लगातार बढ़ती रहेगी। तटों से टकराते समय हवाओं की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास वाले इलाकों और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका है। यास जैसे जैसे तटों की ओर बढ़ेगा, अपने पीछे खालीपन छोड़ता जाएगा। वही खालीपन मॉनसून को खींचेगा।
दिल्ली में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तूफान से बचाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की है। सूत्रों ने बताया कि तूफान की आशंका वाले राज्यों में बचाव के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैयार की गई हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा और 11 संवेदनशील जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी हैं। उधर रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय नौसेना ने भी पोत और विमान तैयार कर रखे हैं। चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए रेलवे अलर्ट पर है। झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों को 23 से 26 मई तक रद्द कर दिया है। धनबाद रेल डिवीजन के पीआरओ पीके मिश्रा ने बताया कि पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 24 से 26 मई तक और नई दिल्ली पूरी स्पेशल ट्रेन 23 से 25 मई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर पूरी आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन भी नहीं चलेगी। वहीं हटिया पूरी स्पेशल ट्रेन भी 25 से 28 मई तक रद्द रहेगी। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। लेकिन जेके न्यूज नेटवर्क हमेशा की तरह आपसे यही अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। कोरोना की चेन हम सब मिलकर ही तोड़ सकते हैं। वैक्सीन जरूर लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान मत दें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।